हिंदुस्तान को बचाने के लिए मैंने वोट किया हूँ। कैसे बचाना चाहते हैं हिंदुस्तान? ये वोट के जरिए जब सब हम एक हो करके इस सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जब उखाड़ के फेंक देंगे तब हिंदुस्तान हमारा बच जाएगा। नहीं, ये जितना बचा है सब बेच डालेंगे। अब बेच रहे हैं सब। बनारस में खड़े हम लोग। बनारस तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री है मोदी जी। मोदी जी बनारस के प्रधानमंत्री है। बनारस से मोदी जी है, मोदी से बनारस नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, अभी कल का डिबेट में देख रहा था, हमारा हिंदू भाई कह रहा है पहले मोदी योगी उसके बाद हर हर महादेव। बताइए, अगर हमारे मुसलमान में कोई बोल दिया तो ईमान से खड़ी हो जाता। महादेव को उसने पीछे कर दिया, अब मोदी और योगी को आगे कर दिया, कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो बदलाव होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल सवाल नहीं है। ये होगा 24 में सब काम तमाम एकदम साफ सुथराई हो जाएगा। जितना महंगाई इस राज्य में हुआ है, इनके सरकार में हुआ, अभी तक कभी नहीं हुआ था। आए थे कह कर के 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोज 2 करोड़, कितना नौकरी दिए? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहां मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण यानी 7वें चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से अशफाक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां पर जो है जायसवाल जी हैं, जो मंत्री भी रहे हैं और वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर बवाल भी एक हुआ था। वो बवाल ये था कि कमल की पर्ची देकर मतदाताओं को अंदर भेजा जा रहा था, यानी सीधे तौर पर चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं थोड़ी दूर पे वहाँ बूथ है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ है, किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। वोट कर दिया आपने? हाँ। वोट कर दिया है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? हिंदुस्तान को बचाने के लिए मैंने वोट किया हूँ। कैसे बचाना चाहते हैं हिंदुस्तान? ये वोट के जरिए जब सब हम एक हो करके इस सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जब उखाड़ के फेंक देंगे तब हिंदुस्तान हमारा बच जाएगा। नहीं, ये जितना बचा है सब बेच डालेंगे। अब बेच रहे हैं सब। बनारस में खड़े हम लोग। बनारस तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री है मोदी जी। मोदी जी बनारस के प्रधानमंत्री है। बनारस से मोदी जी है, मोदी से बनारस नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, मतलब विकास यहाँ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। विकास अगर होता तो लोग मोदी को वोट न देते हैं। मोदी जी को वोट नहीं कर रहा कोई सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। इनको एकदम झाड़ू की तरह लगा के बाहर फेंक देना। जाओ हटो। जायसवाल जी भी यहाँ से विधायक थे। जायसवाल जी ने कुछ अरे भैया, काम किए होते तो आज जायसवाल जी को आदमी बुलाता ना, दिखाई देते हैं। काम मेन चीज काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। अभी कल का डिबेट में देख रहा था, हमारा हिंदू भाई कह रहा है पहले मोदी योगी उसके बाद हर हर महादेव। बताइए, अगर हमारे मुसलमान में कोई बोल दिया तो ईमान से खड़ी हो जाता। महादेव को उसने पीछे कर दिया, अब मोदी और योगी को आगे कर दिया। यही अंधभक्तों को तो हमने बहुत देखा है, ये भगवान बना देते हैं मोदी का जो चश्मा है लगा करके जो देख रहे हैं, उसको सिर्फ गधा नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। तो यहाँ विकास नहीं, क्यूटो नहीं बना इस बार। इसलिए गधा को महंगाई से मतलब नहीं है, पेट्रोल से मतलब नहीं है, यात्रा से मतलब नहीं है। तो गधा लोग के क्या दिखा दीजिए, चुपचाप खड़ा रहेगा। अंधभक्ति वाला यहाँ भी बदलाव होगा बनारस में? बिल्कुल बम्पर होगा, एकदम सवाल ही नहीं है। बम्पर पूरे उत्तर प्रदेश से जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा इनको। अब की बार गई बीजेपी? अब की नहीं, कभी नहीं आएगी जिंदगी में। मरते दम तक लोग याद रखेंगे। वो कोरोना का मंजर याद आएगा, लाश जलती हुई, एक एक चिता पे 10-10 लाशें जल रही थी। उनकी तड़प रहे थे हम। अब मजदूरों का तो पूछिए मत। छोटे छोटे बच्चे अटैची पे लाद के जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अरे देश को एकदम मारा कि बर्बाद करके रख दिया। जो हमारे बुजुर्गों ने इस देश को खून पसीने से सींचा 70 बरस तक, आज इन्होंने 7 साल में एकदम मटिया मेट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो बदलाव होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल सवाल नहीं है। ये होगा 24 में सब काम तमाम एकदम साफ सुथराई हो जाएगा। साफ तौर पर देखिए, बदलाव की बड़ी बयार 2022 से 24 तक भी जाएगी। आपने वोट कर दिया है? जी सर। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? विकास, अच्छा, रोजगार, हाँ, भ्रष्टाचार और रोजगार से। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं? महंगाई तो चरम सीमा पर है। जितना महंगाई इस राज्य में हुआ है, इनके सरकार में हुआ, अभी तक कभी नहीं हुआ था। है जितने जो है बनारस को तो क्यूटो बना दिया है। देखिए,
बनारस में केवल कागज़ पर है और केवल मीडिया में भी है, ये भी बताऊंगा। आपका जो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कागज़ पर है, मीडिया में है, जीरो ग्राउंड पर जाकर देखेंगे यहाँ विकास कुछ नहीं है। केवल जो है यहाँ पर जो है रोड सही है, रोड बना रहे हैं आप। बाकी यहाँ तो मेन मकसद ये आपका जो है रोजी रोटी की सवाल है। जितने शिक्षा लाइन में हैं, जितने पढ़ने लिखने वाले हैं, जितने रोजगार मिल रहा है उनका है, पेपर परीक्षा दे रहे हैं, उनका जो क्या हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। आज तक जो है कभी किसी का जो सफल नहीं हुआ। आए थे कह कर के 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ कितना नौकरी दिए? जितने लोग क्या हुआ है, जितने लोग बैठे हुए हैं, रोजगार बैठे हुए हैं, आज महंगा लेके चलिए। जो 80 रुपया जो है 70 रुपये पेट्रोल होता रहा, आज 126 का जो आंकड़ा पार कर गया है ना। इसके बाद फिर जाइए कहाँ पर, सरसों का तेल, जो कि जो है घर में बिना सरसों का तेल का कोई काज नहीं होता है। तो आज सरसों का तेल 200 का पार हो गया। गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर जो है आपका जो है जो 400 में मिलता रहा, आज जो है 1000 के ऊपर जा रहा है। ये महंगाई है। ये अच्छे दिन का जो है, अच्छे दिन है ये मोदी जी के, ये अच्छे दिन है। नारा दिए थे कि अच्छे दिन लाएंगे, है ना। आयो सबसे बुरे दिन आ गया है। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैंने बनारस चमका दिया है। पिछली बार जीत भी गए थे, सारी सीटें जीत गए थे, 8 सीटें जीत गए थे। इस बार क्या होने वाला है? अब देखिए, माँ गंगा ने बुलाया है, और गंगा को बुलाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को बुलाने के लिए, राम को बुलाने के मिले नहीं है। राम किसके पुत्र थे? दशरथ के थे। दशरथ ने बहुत आवाहन भी किया था। गंगा ने अपने जो है भागीरथ ने घोर तपस्या कर करके अपने पितरों का उद्धार करने के लिए लाया था। आज तो नरक में ले जाने के लिए काम किए थे। नरक में ले जा रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं हम तो बनारस को चमका रहे हैं, बनारस चमका। गंगा में स्नान करने के लिए आए थे, देखे होंगे आप किसी स्नान कर रहे हैं। तो ये नाटक और नटंकी नहीं चलेगी। आज अब आइए संस्कृत जगत की रक्षा के लिए जो है, आज जो है संस्कृत जगत, ये मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते थे, संस्कृत विद्यालय को 246 विद्यालयों को अनुदान भी दिए थे। ये अखिलेश के राज में जो है शिक्षा लाइन का कितना सुधार हुआ था। जितने शिक्षक भी हैं, पढ़ाई से लेकर के हर चीज़ों में जो जितना सुविधा मिला था, आज जो अनुदान के लिए जितने संस्कृत विहीन विद्यालय, संस्कृत विद्यालय है, उनको जो है अखिलेश यादव ने वादा भी किए और कुछ भी संस्कृत विद्यालय का अनुदान भी दिए। आज यदि भी आएंगे, आज भी यदि आ जाते हैं तो उनका जो है भूतो न भविष्यति को रोक नहीं सकता है। इनका तो है संस्कृत में आना ही है और सरकार बनाना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। साफ तौर पर देखिए, ये मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है और भी लोग हमारे साथ हैं, कुछ साथी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। वोट किया आपने कि नहीं किया? पहले अभी जाने वाले हैं, बस वोट करने जा रहे हो। क्या सोच के वोट करोगे? क्या चल रहा है मन में? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के क्यूटो में हम इस वक्त हैं। क्यूटो ख्वाबी चीज़ें, जिसे भैया बोले ना कि पेपर पे है, बस सिर्फ पेपर पे है, कागजी कार्रवाई हो रही है, काम नहीं हो रही, हवा में काम हो रही है। ठीक, हवा में काम हो रहा है। बिल्कुल हवा में, कागज पे काम हो रहा है। क्योंकि बनारस की चर्चा तो हर जगह होती है भैया, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, मोदी जी का क्षेत्र इसलिए चर्चे में है ना। लेकिन चर्चा किस लिए हो रहा है ये आप भी समझ रहे हैं। घूम लीजिए बनारस में, क्योटो आपको कहीं नजर आ जाए बताइए, हम लोग भी चल के देख लेंगे क्योटो को। बरसात अभी हाल में हुई थी, पूरा जहाँ वो क्योटो बनाए थे, पूरा ऊपर पानी तैर रहा था सीवर का। आप लोगों ने मीडिया, आप लोग ने भी छापा था, मीडिया वाले भी देखे थे सब लोग, और लोग घुटने घुटने पानी जा रहे थे। दुकान के बाहर, दुकान के अंदर पानी चली गई थी। तो क्या क्योटो है बताइए आप, इसको क्योटो कहेंगे? यहाँ मोदी जी ने विकास नहीं किया कुछ? हमको तो नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है विकास किया। लगता है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल 100% बदलाव होगा। हाँ, यूपी में बदलाव होगा या बनारस से बदलाव होगा? बनारस में नहीं, पूरे यूपी में बर्दाश्त होगा। अखिलेश भैया हमारे आएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। अखिलेश समर्थक है ये। आप युवा हैं और पीछे खड़े हुए, तो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। क्या लगता है, वोट किया पहले आपने, ये बताइए। जी, हमने वोट कर दिया है। हमने भाईचारा मोहब्बत के लिए वोट किया है, आवाम में भाईचारा बना रहे, और बेरोजगारी के लिए वोट दिया हमने, महंगाई के लिए वोट दिया। जो युवा आज परेशान है, जिस हाल में उनसे लाठीचार्ज, इलाहाबाद में जैसे टिटिया भारतीयों को पुलिस वालों ने घुस के मारा, और वो युवा आज कल की डेट में वो गए हैं गाज़ीपुर, आजमगढ़, वो भी अखिलेश यादव को ही वोट देंगे क्योंकि वो युवा कल के भविष्य हैं, जिनको लाठी से योगी आदित्यनाथ ने लाठी बरसाई थी। अच्छा, लखनऊ में बरसाया, प्रयागराज में बरसाई। प्रयागराज में तो घुस के मारा गया, वो तो हौसले की तस्वीरें भी दिखा रही थी कैसे मार रहे थे। तो इस बार युवा बदलाव करेगा बड़ा? ज़रूर बदलाव करेंगे।
इनकलाब होगा, अब की बार बदलाव होगा। अच्छा, इंकलाब होगा, बदलाव होगा। तो देखिए युवा हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, बदलाव की तस्वीर दिखा रहे हैं। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। वोट कर दिया आपने? हाँ, हमने वोट कर दिखाइए दिया। दिखाइए उंगली, देखिए उन्होंने वोटिंग कर दी है। और बनारस में हम हैं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। क्या कहेंगे, क्या क्या मुद्दे थे जब वोट डालने गए आप? महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा, यहाँ भी महंगाई? हाँ, भी महंगाई। मोदी जी कह रहे हैं महंगाई हर सरकार में रहती है, उनके समर्थक भी यही कहते हैं। अरे महिला सब परेशान है, 1000 का जो है सिलेंडर मिल रहा है, भरा नहीं पा रहे हैं लोग, त्राही त्राही मान मचा है। तो यहाँ जो विधायक थे जायसवाल जी, राज्य मंत्री भी रहे, तो विकास नहीं किया क्या यहाँ? वो तो सब दिखाई नहीं दिए किसी जगह। अच्छा, नज़र ही नहीं आ रहे हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैंपेन उनका एकदम है नहीं है, कहीं नज़र आ रहे हैं? देखिए। अच्छा, एक सुबह एक खबर आई थी, इस पर भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। एक मतदाता जो है अंदर जा रहा था, तो उसके पास पर्ची इतनी बड़ी थी, उसमें कमल का निशान ही बना हुआ, सब चीज़ें थी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामला पूरी तरीके से था। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो पूरा दुरुपयोग है शासन प्रशासन का, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ भी बदलाव होगा, परिवर्तन की लहर बह रही है, और पूरी तरह से जो यूपी में होगा या बनारस में? पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये बनारस के लोगों का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव की बयार बह रही है। जी, हमसे पूछना चाहता हूँ मैं गवर्नमेंट से, ये कोयटो बन गया, ये कोयटो बन गया, ये कोयटो बना रहे हैं। भाजपा गवर्नमेंट इसको कोयटो बना रही है। अखिलेश सिंह का मुरैना कॉरिडोर क्यों नहीं डेवलप कर दिया, क्यों उसको योजना पे रोक दिया? ये प्रश्न है मेरा आज की वर्तमान गवर्नमेंट से। प्रश्न है, कोयटो में क्या ये शामिल नहीं होता है? विकास तो कैसे भी हो, कोई भी करे, होना चाहिए। ये राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहेंगे। सरकारें आती हैं, अपना काम करती हैं, कोई बुरा नहीं होता। बुरा क्या होता है? आम जनता तक पहुंचने वाली सुविधाएं। महंगाई की आबादी बढ़ गई या सरसों घट गया पैदावार? सरसों का तेल 200 रुपया क्यों हो गया? प्रश्न मेरा इस गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही है। बाकी जनता बदलाव चाह रही, बदलाव आना। इस बार बदलाव होगा, बनारस में भी बदलाव होगा। लेकिन मोदी जी के आभा मंडल को चुनौती हो जाएगी इस बार। देखिए, मोदी जी हो चाहे राहुल जी थे, चाहे कोई भी हो, सरकारें काम करती हैं और वो योजना लाती है हमारे लिए, उसको धरती पे उतारता है अधिकारी। सरकारें चली जाती है, अधिकारी फाइल खा के ख़त्म कर देते हैं। प्रत्यक्ष में यही सब देखने को मिलता है। सरकार कोई बुरी नहीं होती, लेकिन ये सरकार ने जो हम लोगों को दिया है उसका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार बैठे। आप वोट की चोट देंगे? वोट कर दिया? वोट की चोट देंगे। 5 साल में हमको एक बार अनशन का मौका मिलता है, जो वोट के माध्यम से हम लोग करते हैं। हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अनशन पर इस वक्त है, और ये वोट की चोट। हम लोग अनशन करते हैं एक बार वोट की वजह से, बाकी हमारे पास अनशन का कोई राइट नहीं है। लाठी खाना है तो अनशन करिए। ये साफ तौर पर बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि जब एक बार लोकतंत्र में अधिकार मिलता है अपने मत का प्रयोग करने का, वही मत का प्रयोग करके अनशन भी करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे हम। क्या लगता है, वोट किया आपने कि नहीं? कर दिए। कर दिया? हाँ। बात है। कैमरे पे दिखाइए उंगली, देखिए इन्होंने वोट कर दिया। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? दंगाई लोग हैं, वो दंगा हमेशा करवाते हैं और दंगाई का मुद्दा उठाते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, दंगाई करते हैं। राम 20 और 40 करते, 80 20 80 और 20 करते हैं। 20 वो है, 80 कोई और है। हाँ, उसमें मुद्दा बढ़ गया है। तो अब की बार जनता बदलाव करेगी फिर? वैसी हैं, वैसी हैं। साफ तौर पर देखिए, ये देखिए सीधे बता रहे हैं कि दंगाई हैं। अभी युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है, वोट दे दिया आपने? अभी नहीं, अभी जाएंगे। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? बनारस में होगा, महंगाई पे वार होगा, इस बार बदलाव होगा। अच्छा, महंगाई पे वार करेंगे इस बार है? एकदम, और बेरोजगारी पे। और ये यहाँ के जो वाराणसी, मतलब पूरे प्रदेश में जो अफसरों ने, अधिकारियों ने जो मनमाना ढंग से जाति विशेष को देख के टारगेट किया है, जिनके हर चीज़ सही होते हुए भी वो गलत साबित हो गए, उनको गलत केसों में फंसाया गया, उनके मकानों को गिराया गया और छात्रों के ऊपर लाठियाँ चली, इन सब मुद्दों पे होगा। और पेट्रोल देख रहे हैं, खाद देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं, बच्चों की फीस देख रहे हैं, स्कूल कपड़े पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। बताइए, जो आप मतलब आम आदमी, जो गरीब से गरीब आदमी पहनता है, उस पर टैक्स लगा दिया। पहले नहीं था, अब बताइए बढ़ के हो गया। तो हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, हर चीज़ों को इन्होंने निजीकरण कर दिया ताकि आरक्षण ख़त्म हो जाए। और योगी जी ने अभी कहा है कि क्या कहते हैं, जनरल का उन्होंने दिया और कहा कि क्या कहते हैं ओबीसी, और उसमें हमारे पास कोई अभ्यर्थी नहीं है, मतलब अच्छे पढ़े लिखे। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई देख लीजिए, जितने लोग भी हैं, क्या यूपी के अंदर टैलेंट ही नहीं है? बड़ी बात बोल रहे हैं आप। यूपी के अंदर टैलेंट ही नहीं है और आप बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास।
मतलब आप जब वोट देने लेने जाएंगे तो आप हमारे साथ हैं, और जब सरकार बन जाती है तो आप कौन जाति धर्म विशेष के हैं इस बात को लेकर टारगेट किया जाता है। टारगेट किया जाता है। साफ तौर पे देखिए कि धर्म विशेष और जातिवाद को बढ़ावा देने की जिस तरह से काम हो रहा है। अच्छा, तो हाँ, कुछ और कहना चाहते हैं? भेदभाव होता है एकदम हर जगह। हर जगह तो भेदभाव का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और ये उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है। क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये सब चीज़ें देख, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये लोग ओलंपिक जब होता है तो मेडल करके खिलाड़ियों का बहुत सम्मान करते हैं, और खेल का कोटा इन्होंने घटा दिया। खिलाड़ियों का जो आता है मतलब बजट आता है, हर बजट को इन्होंने कम कर दिया। बजट कम कर दिया। हाँ, बजट कम कर दिया। हम चाहते हैं कि रहते हैं सरकार आएगी, स्टेडियम बनेंगे, सब चीज़ होंगे, खेलों का विकास होगा, बच्चों का मानसिक विकास बढ़ेगा। आज कोरोना काल में लोगों ने देख लिया कि कितनी फिटनेस की ज़रूरत है, तो इस चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक युवा कह रहा है कि जो लगातार बातें होती है, प्रधानमंत्री ओलंपिक में जो खेल कराते हैं, जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और अपने फ़ोन पे बात करते हैं या फिर ऐसे बात करते हैं, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन खेल पर जो बजट कम किया गया उस पर भी इनका सवाल है, और साफ तौर पर ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप युवाओं को बढ़ाना चाहते हैं, अग्रसर करें, तो हर क्षेत्र में आपको युवाओं को प्रगति की ओर ले जाना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद ऐसी तस्वीरें बनेंगी। हम लगातार अपडेट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बनारस से जो निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि बनारस में इस बार बड़ा खेला होने वाला है। पिछली बार भले ही बीजेपी गठबंधन ने यहाँ 8 की 8 सीटों पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन इस बार वो रास्ता आसान नहीं नजर आ रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।